दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ये साबित करती है कि गरीबी इंसान को नहीं, उसके विचारों को हराती है। तो आइए सुनते हैं रवि की कहानी, सूरजमुखी के फूल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव खजुरी। इस गांव में रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल मजदूरी करता था और उनकी पत्नी सुमित्रा घर संभालती थी। उनका बेटा रवि, जो उम्र में छोटा था लेकिन बड़े सपने देखता था। परिवार इतना गरीब था कि कई बार घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। बच्चे रवि को ताने मारते, अरे, तेरे घर में तो हमेशा अंधेरा रहता है, तू बड़ा होकर क्या करेगा। बड़े लोग रामलाल से कहते, तुम्हारे पास तो खेती लायक जमीन भी नहीं है, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह मजदूरी करेगा। रवि को इन तानों से बहुत तकलीफ होती। वह अक्सर सोचता, क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे। एक दिन रवि खेत से घर लौटा। वह परेशान था। उसके मन में कई सवाल थे। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? क्या हम कभी इस हालात से बाहर नहीं निकल सकते? रामलाल ने मुस्कुराते हुए रवि के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रख, मनुष्य गरीब अपनी हालात से नहीं, बल्कि अपने विचारों से होता है। अगर तेरे मन में हिम्मत है, नई सोच है, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती। ये शब्द रवि के दिल में बस गए। उसने ठान लिया कि वह कुछ अलग करेगा। कुछ दिनों बाद रवि ने सुना कि पास के गांव में एक व्यापारी सूरजमुखी के बीज बेच रहा है। वह बता रहा था कि इन फूलों से तेल निकाला जा सकता है और ये फसल बहुत लाभदायक है। रवि ने सोचा, अगर मैं सूरजमुखी उगाऊं तो शायद अपनी किस्मत बदल सकूं। उसने पिता से यह बात कही। रामलाल ने कहा, बेटा, ये जोखिम भरा है। हमारी हालत ऐसी नहीं कि हम नया प्रयोग करें। अगर फसल खराब हो गई तो क्या खाएंगे? लेकिन रवि ने जवाब दिया, बाबूजी, आप ही ने कहा कि इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है। मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ। रामलाल ने उसकी हिम्मत देखकर उसे हाँ कह दी। रवि ने अपनी छोटी सी जमीन पर सूरजमुखी के बीज बो दिए। लेकिन काम आसान नहीं था। खेत तैयार करना, पौधों को पानी देना और समय पर देखभाल करना, सब कुछ अकेले करना पड़ता। गांव वाले रवि का मजाक उड़ाते। वे कहते, देखो, ये पागल हो गया है, सूरजमुखी उगा रहा है, इसे कौन खरीदेगा। रवि इन बातों को नजरअंदाज करता और दिन रात मेहनत करता। कुछ महीनों बाद उसके खेत में सूरजमुखी के पीले पीले फूल खिल गए। दूर दूर तक फैले इन फूलों को देखकर रवि को लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। रवि ने अपने फूलों से तेल निकालने की सोची। लेकिन गांव में तेल निकालने की मशीन नहीं थी। उसने पास के कस्बे में जाकर एक व्यापारी से बात की। व्यापारी ने कर्ज पर उसे मशीन दे दी। रवि ने तेल निकालकर इसे बाजार में बेचना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में लोग उसे खरीदने को तैयार नहीं थे। वे कहते, गांव का लड़का कौन सा बड़ा व्यापारी बनेगा। रवि ने हार नहीं मानी। वह घर घर जाकर लोगों को समझाने लगा कि उसका तेल शुद्ध है और सेहत के लिए फायदेमंद है। धीरे धीरे लोगों को उस पर भरोसा होने लगा। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रवि का तेल बाजार में मशहूर हो गया। उसने अपने तेल का नाम रखा खजूरी शुद्ध तेल। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। रामलाल और सुमित्रा की आंखों में गर्व के आंसू थे। एक दिन रवि ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप सही कहते थे। इंसान अपनी हालत से नहीं, अपने विचारों से गरीब होता है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तेरी मेहनत और सोच का ही नतीजा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारी सोच सकारात्मक है और हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो सफलता ज़रूर मिलती है।